Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this class is for 7th geography. Topic is water surrounding the continents. Yesterday we read water cycle from this chapter. Today we will read oceanic movements. Ocean movements. Generally there are 3 types of movements found in oceanic water. They are waves, tides and ocean currents. ओशन मूवमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. वेव्स होते हैं, टाइड्स होते हैं और ओशन करंट्स होते हैं. विंड ब्लोइंग ओवर द सीज कॉज बिग रिपल्स विच वी कॉल वेव्स. जो हवा की वजह से ओशन में जो ये समंदर में जो पानी को जो मूवमेंट होता है, बिग रिपल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम वेव्स कहते हैं. How big the waves become depend on how strong the wind is. Ocean waves break when they enter shallow water zone. During a storm, waves can be strong and high due to high speed of the wind. These big waves often cause disaster, tsunami or such big. जो सुनामी होते हैं जब तूफान आता है समंदर में, तो वो किसकी वजह से आते हैं? वेव्स की वजह से आते हैं. जब ज़्यादा तेज़ विंड्स आते हैं समंदर में, ज़्यादा तेज़ हवा आती है, तो उससे क्या होता है? ज़्यादा तूफान आता है, ज़्यादा बिग वेव्स क्रिएट होते हैं इस पानी में, तो वो सुनामी पैदा करते हैं जो तूफान समंदर में आता है. सो दीज वेर द वेव्स. सी वाटर rises and falls twice daily at an almost regular interval in response to the gravitational pull of the sun and the moon. This feature is known as tides. इनको क्या कहते हैं? टाइड्स. जब सी वाटर दिन में 2 बार राइज एंड फॉल होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी मखसूस टाइम में 2 बार दिन में राइज और फॉल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून. तो उस फीचर को टाइड्स कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? टाइड्स. राइजिंग ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड ए हाई टाइड, वेयरएज फॉलिंग ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड ए लो टाइड. यानी कि दिन में 2 बार, एक बार सी वाटर राइज होता है तो उसको हम हाई टाइड बोलते हैं, फिर दूसरी बार सी वाटर जो है वो फॉल होता है, उसको हम लो टाइड कहते हैं. सो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कभी हाई टाइड प्रोड्यूस होती है, कभी लो टाइड प्रोड्यूस होती है. कभी सी वाटर हाई लेवल पे राइज होता है, कभी लो लेवल पे राइज होता है. तो हाई टाइड क्रिएट करती है और लो टाइड क्रिएट करती है. इन सम ऑफ आवर इकोनॉमिक परस्यूट्स लाइक फिशिंग एंड नेविगेशन, टाइड्स आर इम्पॉर्टेंट. सो टाइड्स क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फिशिंग पर्पस में और नेविगेशन के टाइम पे, जब हमें ये मछली पकड़नी होती है, फिश इनको फिशरमैन को वगैरह, उसको ये टाइड्स बहुत काम आते हैं. और नेविगेशन, जब समंदरी जहाज वगैरह चलाने में भी ये टाइड्स मदद, शिप्स वगैरह सेलिंग में पर्पस में ये टाइड्स मदद करते हैं. सो दीज वर द टाइड्स. Now oceanic currents. What are oceanic currents? The movement of ocean water in a particular direction is called oceanic current. जब ocean water movement करते हैं एक मखसूस direction में, उसको हम oceanic current कहते हैं. Ocean currents are responsible for transferring heat and cold from one part of the world to the another. जो हीट और कोल्ड कौन प्रोड्यूस करते हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ओशनिक करंट्स. जब एक वर्ल्ड के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक, ये ओशनिक करंट्स रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग हीट एंड कोल्ड. करंट्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन वाटर. जो ओशन वाटर होता है, जब वो हीट अप होता है ज़्यादा, तो उसमें भी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है. जब वो कूल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादा कूलिंग होती है किसमें? वर्ल्ड्स के डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो दीज आर द ओशन करंट्स. सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ ओशनिक मूवमेंट्स. वेव्स क्या होते हैं? जब बिग रिपेल्स प्रोड्यूस होते हैं समंदर में, तो उसको हम वेव्स कहते हैं. वेव्स क्या होते हैं? वो सुनामी प्रोड्यूस करने में वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं. सेकेंड इज टाइड्स. टाइड्स एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 2 टाइम्स दिन में प्रोड्यूस होते हैं. कभी हाई टाइड बनाते हैं तो कभी लो टाइड प्रोड्यूस होते हैं. So third were the oceanic currents. When ocean water, this is the movement of ocean water in a particular direction, this is called oceanic current. So this is all for today. Thank you very much.